मर्म चिकित्सा। व्हाट इज मर्मा? मर्म चिकित्सा जो है वो सभी हीलिंग थेरापी की माँ है, यानी वो सर्वश्रेष्ठ हीलिंग थेरेपी है। मर्म चिकित्सा के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो विद्या है ना, उसे गुप्त रखी गई। उसको गुप्त रखने का भी एक विशेष कारण था, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब जिस ज्ञान की जरूरत होगी इस दुनिया को, तब वो उजागर होगा। तो शायद हम वो खुशनसीब लोग हैं जिस समय में यह मर्म चिकित्सा वापस उजागर हुई है। 15 साल के मर्म चिकित्सा के एक्सपीरियंस के बाद एज अ हीलर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मर्मा के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये बातें उस आधार पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो कॉमन क्वेश्चंस हम लोगों से पा रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो मर्म चिकित्सा क्या है? अगर उसका शास्त्रोक्त आधार हम देखें तो सिर्फ सुश्रुत ने ये मर्म चिकित्सा के बारे में बात की है। महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता के जो शरीर स्थान के 6वां अध्याय है उसमें मर्म शरीर के बारे में, मर्म स्थान के बारे में बताया है। अब हमें क्वेश्चन ये होता है कि ये मर्म स्थान क्या है? तो हमारे पूरे शरीर में 107 ऐसे पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स पे हमारी प्राण ऊर्जा स्टोर होती है। ये हमारे बोलते हैं कि ये यहाँ पे हमारा प्राण ऊर्जा का वास भी है और इस पॉइंट्स के थ्रू ये प्राण ऊर्जा का वहन भी होता है। और ये वो वाइटल पॉइंट्स है जिसमें मैक्सिमम प्राण ऊर्जा का वहन होता है। और इसीलिए मर्म स्थान के बारे में बताया जाता है कि मारति इति मर्म। ये मर्म स्थान इतने सेंसिटिव है कि अगर उस पे कोई आघात लगे या उसको चोट लगे तो बंदे का मृत्यु भी हो सकता है, वो विकलांग भी हो सकता है, वो बीमार भी हो सकता है। और उससे अपोजिट अगर उसको स्टिमुलेट किया जाए, उसको बैलेंस किया जाए तो वो स्वास्थ्य भी प्रदान करता है, आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मर्म स्थान है वो हमारे इस स्थूल शरीर में नहीं है, प्राण शरीर में है, लेकिन उसको लोकेट किया जाता है इस स्थूल शरीर के ऊपर। और इसीलिए ये मर्म चिकित्सा पॉसिबल है। मर्म चिकित्सा के परिणाम क्या मिलते हैं? ये इतनी ब्यूटीफुल हीलिंग थेरापी है जो सिर्फ शरीर के स्तर पे काम नहीं करती। जब मर्मा हीलिंग सेशंस करते हैं तो इस हीलिंग सेशंस के बाद जो बंदा ये हीलिंग ले रहा है उसके शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर बदलाव आता है। यहाँ तक कि परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए भी यह थेरापी हेल्प कर रही है। अक्सर हमें ये लगता है कि जब ये थेरापी इतनी इफ़ेक्टिव है तो उसको इतना प्रचलित क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने जैसे पहले भी बताया कि ये थेरापी बहुत बहुत सेंसिटिव है। अगर इसका मिसयूज़ होता है तो लोगों को हानि भी पहुंच सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मर्मा किया कैसे जाता है या कौन ले सकता है और उसका सेशंस के डिटेल्स कैसी होती है, कैसे लेना है? तो सबसे पहले जो मर्मा ले रहा है एक आरामदायक जगह पे वो आराम से रिलैक्स पोज में सोता है। उसे आंखें बंद रखनी होती है, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना होता है। और जो मर्मा दे रहा है उसे मेडिटेटिव स्टेट में जाकर उस मर्म स्थान को अप्रोच करना होता है। मर्म स्थान कुछ बहुत सेंसिटिव है तो उसको अप्रोच करने का तरीका अलग है, कुछ डीपली लोकेटेड है तो उसको अप्रोच करने का तरीका अलग है, जो आपके मर्म चिकित्सक जानते हैं। यह सेशन में मिनिमम 40 मिनट्स लगते हैं। सेशन के आगे पीछे भी कुछ समय रिलैक्सेशन के लिए लगता है, तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि ये सेशन 1 आध घंटे का होता है। लेकिन सेशन के बाद आपके कुछ होमवर्क्स रहते हैं, जैसे कि ये सेशन के बाद आपके जो शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को मुक्त किया गया, फ्री किया गया, तो उस प्रवाह का आपके बॉडी के हीलिंग में ही उपयोग हो, उस कारण से
जो भी 5 सेंसेस है उसको मोस्टली शट डाउन करने के लिए बोलते हैं। जैसे ज़्यादा बोलना नहीं है, टीवी मोबाइल से दूर रहना है, मतलब देखना नहीं है ना, ज़्यादा कहीं भीड़ भाड़ में न जाए ताकि हम बाहर की आवाज़ें ना सुने, हो सके उतना मेडिटेट करें, पानी ज़्यादा पिए वगैरह वगैरह। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट होमवर्क्स रहते हैं जिसके कारण ये ऊर्जा का महत्तम बेनिफिट हमारे इंटरनल हीलिंग के लिए हो। और मरमा के बाद अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी इम्बैलेंस है जिसका सॉल्यूशन आप खुद घर पे रह के कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको होमवर्क्स दिए जाते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन बार बार ये भी आता है कि मरमा कौन ले सकता है? तो ये मरमा न्यूबॉर्न बेबी से लेके कोई भी एज का बंदा ले सकता है। तो मरमा के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कंडीशन अप्लाई कि वो प्रॉपर एक्सपर्ट के साथ प्रॉपर वे से किया जाए, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, मरमा के बाद कुछ चेंजेस होते हैं जो हीलिंग फेस का ही एक भाग है, लेकिन हो सकता है वो आपको डिस्कम्फर्ट दे, लेकिन वो हमारे लिए पॉजिटिव चेंजेस ही है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और कॉमन क्वेरीज जो लोगों के हम तक पहुंचती थी, उसे क्वेश्चंस और क्वेरी के आंसर देने का हमने प्रयास किया है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम ज़रूर ही उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स से आप तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।